बंधुओं, महावीर जयंती आने वाला प्रोग्राम 30 मार्च 2026 और इसमें आप सभी आज उसी प्रेस वार्ता के रूप में एकत्रित हुए हैं कि आने वाला 30 मार्च का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें भगवान महावीर स्वामी का जन्म दिवस जिसे हम कहें, आज से 2600 से भी अधिक वर्ष पहले भगवान महावीर स्वामी ने इस धरा पर जन्म लिया था। और तीर्थंकर कब जन्म लेते हैं? तीर्थंकर जन्म लेते हैं जब विश्व में अधर्म का बोलबाला होता है। अधर्म का बोलबाला होता है, धर्म ह्रास को प्राप्त हो रहा होता है, उस समय तीर्थंकर अवतार लेते हैं, तीर्थंकर जन्म लेते हैं और इस विश्व में धर्म की स्थापना करते हैं, धर्म की प्रभावना करते हैं, विश्व को धर्म से अवगत कराते हैं और उस धर्म को समाप्त होने से बचाने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो ऐसे भगवान महावीर स्वामी जिनके शासन काल में हम जी रहे हैं, आज से 2600 वर्ष पहले जिन्होंने राजा सिद्धार्थ और त्रिशला माँ के घर पे जन्म लिया था, तीर्थंकरों के विषय में आता है कि देवता आकर उनका महोत्सव मनाते हैं। छोटी मोटी बात नहीं है, स्वयं देवता आते हैं और जन्म के 6 महीने, जन्म तो क्या, गर्भ में आने के भी 6 माह पहले, गर्भ में आने के भी 6 माह पहले से रत्नों की वर्षा करते हैं। तीर्थंकरों के महलों में रत्नों की वर्षा करते हैं, ओरिजिनल, ऐसा नहीं कोई आर्टिफिशियल, ओरिजिनल रत्नों की वर्षा देवता करते हैं। कितने समय तक करते हैं? 6 महीने पहले से लेकर जन्म होने तक, यानी 9 महीने गर्भ से जन्म तक के और 6 महीने पहले के 15 माह तक लगातार रत्नों की वृष्टि करते हैं, जिससे ये सारी सृष्टि कैसी हो जाती है, कहीं भी कोई दरिद्रता का नाम नहीं रहता। ये तो उनके जन्म से पहले का प्रभाव है। तो ऐसे भगवान महावीर स्वामी ने आने वाली 30 तारीख आ रही है, उस दिन महावीर भगवान ने जन्म लिया था और पूरे विश्व को एक मैसेज दिया था, जियो और जीने दो। जियो और जीने दो यानी हम भी जिए और औरों को भी जीने दें। मानवता का ये मैसेज है वास्तविकता में। जैन धर्म क्या है? जन जन का धर्म है, संप्रदाय नहीं, ये एक धर्म है, जन जन का धर्म है, मानवता को इंगित कर रहा है। जियो और जीने दो, और जियो और जीने दो का सिद्धांत यदि हम फॉलो कर लें तो आज जो ये विश्व युद्ध के कतार बने हुए हैं, विश्व युद्ध की जो हमें दिखाई दे रही हैं चीजें, ये सब अपने आप समाप्त हो जाएंगी। हमारे यहाँ अनेकांतवाद का सिद्धांत है। अनेकांतवाद, अब ये अनेकांतवाद क्या है? अनेकांतवाद का अर्थ है कि आप जो बात कह रहे हो वो तो सही है, लेकिन जो सामने वाला कह रहा है वह उसके दृष्टिकोण से सही है। ये पेन आप देख रहे हो, कोई भी आप डायरी देख रहे हो, तो ये क्या है? ये आपका दृष्टिकोण है, आप इसको ऐसा देख रहे हो, आप कह रहे हो ये चपटी है, लेकिन जो उसको ऐसा देख रहा है वो कहेगा इसकी मोटाई भी है। ये दृष्टिकोण का प्रभाव है। आप तो कहोगे कि मैंने तो उसकी लंबाई और चौड़ाई देखी है, उसमें मोटाई है ही नहीं। क्यों? आप जिस दृष्टिकोण से सामने देख रहे हो आपको लंबाई और चौड़ाई ही दिख रही है, मोटाई दिख ही नहीं रही। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ी सी दूर बैठा है, दूसरे एंगल से उसे दिख रहा है, उसे मोटाई भी दिख रही है, वो कहेगा नहीं मोटाई भी है। तो आप उसके दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखो तो कहीं झगड़ा नहीं है। आप अपनी जगह सही हो और वो अपनी जगह सही है। ये है अनेकांतवाद। तो यदि ये अनेकांतवाद का सिद्धांत हमारे अंदर आ जाए तो दुनिया में कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना रहे। और भगवान महावीर स्वामी ने पंचशील सिद्धांतों की स्थापना की थी। अहिंसा, अहिंसा, किसी को ना मारो और ना ही किसी तरह से सताओ, अहिंसा का सिद्धांत। सत्य, कभी झूठ मत बोलो, अचोरे, चोरी मत करो। अपरिग्रह, जितनी आपकी जरूरत है उतना ही संचय करो, जरूरत से ज्यादा संचय मत करो। यह है अपरिग्रह। अपरिग्रह तो यूं कहें कि मुनियों के लिए वो कुछ भी नहीं रखते। आपने देखा दिगंबर मुनि तन पे कपड़ा भी नहीं रखते, तो अपरिग्रह का सिद्धांत है। लेकिन जो गृहस्थ लोग भी हैं उनके लिए कहा परिग्रह परिमाण। एक सीमा बनाओ आप अपने परिग्रह की कि मेरे लिए इतनी आवश्यकता है तो उतना ही रखूंगा। और 5वीं है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करो।
दूसरे की बेटियों को, बहुओं को बुरी नज़र से मत देखो, उन्हें माता, बहन और बेटी के समान मानो। ये 5 शील सिद्धांत जो भगवान महावीर स्वामी ने इस विश्व को दिए, इन्हीं के आधार पर डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की रचना की। आपको मालूम है कि जो भारत का संविधान है वो इन्हीं पंचशील सिद्धांत पर टिका हुआ है, और इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अंदर भगवान महावीर स्वामी का फोटो दिया। उनके लिए एक ऑब्जेक्शन आया कि आपने एक तरफ तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की बात कही है और दूसरी ओर आप एक धर्म विशेष के गुरु का इसमें फोटो दे रहे हो, तो ये तो बात आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ पर जो भगवान महावीर स्वामी का फोटो दे रहा हूँ, ये एक धर्म विशेष के गुरु होने के नाते नहीं, बल्कि मेरे संविधान के रचना में जिनका महत्वपूर्ण योग दिया है। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाने से पहले नागपुर यूनिवर्सिटी में 6 माह तक, कितने 6 माह तक लगातार बैठकर जैन ग्रंथों का अध्ययन किया था, और जैन ग्रंथों के अध्ययन के बाद उन्होंने संविधान की रचना की थी। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि ये वास्तविकता में इस संविधान के आधारभूत हैं। यदि ये फोटो मैंने हटा दिया तो इस संविधान में ही कुछ भी नहीं बचेगा, ये संविधान ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस संविधान की आधारभूशिता इन्हीं पंचशील सिद्धांतों पर बनाई गई है। तो बंधुओं, आज हम देखते हैं कि यदि हम उन पंचशील सिद्धांतों का फॉलो करें, किसी को ना मारें ना सताएं, निश्चित रूप से शांति बनी रहेगी। चोरी को हम करना छोड़ दें, सब अच्छे सदगृहस्थ बनकर अपने अच्छे आचरण करें, तो ये सब लड़ाई झगड़े और सब मन मुटाव अपने आप समाप्त हो जाएंगे। गांधी जी ने उस संविधान को पलटा शुरू से अंत तक, और उन्हें कहा कि हाँ, वास्तविकता में यदि ये 5 चीज़ें अगर हम फॉलो कर लें तो वास्तविकता में किसी भी प्रकार के शासन और प्रशासन की भी आवश्यकता नहीं, यदि सभी इसको फॉलो कर लें। तो इस संविधान के लिए किसी की आवश्यकता ही नहीं है किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की, और अगर हम इसका फॉलो ना करें तो इस संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कोई किसी को मान ही नहीं रहा तो फिर उसका फ़ायदा क्या है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आज तक वो संविधान हमारा काम कर रहा है। आप देखिए एक आप संविधान को एक पलट के देखिए उसको। कहीं हमारे यहाँ परिग्रह परिमाण की बात कही, हमारे यहाँ जो टैक्स सिस्टम है ये क्या है, जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा है उससे लेकर दूसरे को दो, दूसरे के सेवा में लगाओ, दूसरे की ऐसे विकासशील कार्यों में लगाओ। वो टैक्स सिस्टम यही है, परिग्रह परिमाण उसके ऊपर लगा हुआ है। अहिंसा की बात है, कोई भी वायलेंस करता है तो हमारे यहाँ कानून है, शासन है, प्रशासन है, उसको रोकता है उस चीज़ से। वहाँ पर बात कही गई कि जो कमिटमेंट कर लेता है, स्वयं से अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, तो उसका दोष कम हो जाता है। हमारे यहाँ भी जब कभी किसी को जेल होती है या कोई अपराधी क्या कर लेता है, सरेंडर कर देता है, तो उसको सज़ा कम हो जाती है। जितने भी आप देखो, ये सारे के सारे संविधान की जितने भी धाराएं हैं ये उन्हीं पंचशील सिद्धांतों पर टिकी हुई है। तो ऐसे भगवान महावीर स्वामी जिनकी जयंती आने वाली 30 तारीख को अपन लोग मनाने जा रहे हैं, और आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ विश्व युद्ध चल रहा है, विश्व युद्ध ये जो चल रहा है, ऐसे में शांति की नितांत आवश्यकता है। ऐसे में उनके ये पंचशील सिद्धांत और जियो और जीने दो का ये सिद्धांत निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सभी उन सिद्धांतों को समझें, और ऐसे भगवान महावीर स्वामी की जयंती के अवसर पर हम सभी पत्रकार लोगों का कितना बड़ा रोल है, सोशल मीडिया वाले एक बात को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की ताकत जो रखते हैं, ऐसे आप लोग, तो ऐसे आप इस महावीर जयंती के अवसर पर इन सिद्धांतों को, और इस महावीर जयंती पे यहाँ पर टीकमगढ़ में बहुत अच्छी बात यह है कि सभी मंदिरों की एक समिति, कौन सा स्कूल है वो, सूर्य सागर स्कूल है यहाँ पर, उसकी समिति जो है सभी मंदिरों की एक को लेकर एक कंबाइंड समिति बनाती है, और उसका एक जुलूस निकाला जाता है कंबाइंड रूप से। यहाँ पर लगभग 20-22 मंदिर हो जाते हैं, सब मंदिरों की एक महावीर जयंती मनाई जाती है, जिसमें हमारी एकता का भी प्रतीक रहता है, और उसमें जैनेतर सभी खुशी से भाग लेते हैं। तो ऐसे इस मौके पर हम भी भगवान महावीर स्वामी के उस जन्म दिवस के अवसर उनके सिद्धांतों को विश्व में पहुंचाएं, और इस महावीर जयंती को मनाकर सार्थक रूप से मनाकर विश्व शांति की स्थापना करें। इसी भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।